हेलो बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन लाए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम गिवन नहीं है और हम इनसे पहले जो क्वेश्चंस बच्चों कर चुके हैं उसमें हमने हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाया था। गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हमें इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ के उसका डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना डायग्राम के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे इसको हम अभी लिखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब हमें बच्चों दो चीजें गिवन है तो हम उसको बनाते हैं, इसके साथ साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बनाते हैं टावर और एक बना देते हैं हम बिल्डिंग, और दोनों को हम जमीन पे बनाते हैं, वो तो आपको पता है स्ट्रेट होगी। मतलब इसको हम बोलते हैं बच्चों टावर, इस वाली जो हाइट है इसको हम बोलते हैं टावर और इस वाले को हम बोल देते हैं बच्चों बिल्डिंग। चलिए यहां तक तो बच्चों ओके। अब दोनों की हमने हाइट जो है वो सेम ली, क्योंकि हमें पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम किसी को बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा ऊंचा करके, पर रखते सेम है। समय के साथ हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए अब हमें बच्चों क्वेश्चन में दिया है कि हमें फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से हम कहां देख रहे हैं बच्चों, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये रहा फुट ऑफ द टावर, यहां जमीन वाला हिस्सा, ये रहा बिल्डिंग का टॉप, इससे हमने कनेक्ट किया बच्चों। एंगल मिला है हमें कितना, 30 डिग्री। हम बनाते हैं बच्चों 30 डिग्री। इसको थोड़ा जोड़ देते हैं बिल्कुल फुट पे, ये लीजिए हमें मिल गया बच्चों यहां पर 30 डिग्री। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्लास 9 में बच्चों, वो थ्योरम ये थी कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। मतलब अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड बड़ी होगी, और एंगल छोटा है तो उसके सामने की साइड छोटी होगी। अब हमारे पास दो एंगल है, एक 30 है और एक 60 है। अब हमने 30 वाले का तो यहां पर साइड देख लिया, अब हमें बच्चों बनाना है 60 डिग्री। दूसरा क्या है वो देखते हैं, उसके बाद इसकी जो हाइट है कम या ज्यादा जो भी करनी हम देख लेंगे। क्या करना बच्चों, दिया है कि फुट ऑफ द बिल्डिंग, हम बिल्डिंग के फुट पर आते हैं, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं टॉप ऑफ द टावर तो हमें बच्चों मिलता है एंगल 60। मतलब एंगल बड़ा है, बड़ा है मतलब ये वाला एंगल बच्चों जो बनाएंगे तो बड़ा मिलेगा। इसका मतलब टावर की जो हाइट है वो आपको बड़ी मिलेगी, तभी तो एंगल क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। हमने थोड़ा बड़ा बना दिया और यहां से हम बच्चों पहुंच रहे हैं कहां पर, टावर के टॉप पे पहुंच गए। थोड़ा अच्छा बनाते हैं, टेढ़ा हो गया ये, टेढ़ा नहीं बनाना बच्चों, बिल्कुल इसको स्ट्रेट बनाना है स्केल की हेल्प से। ये देखिए हमने बना दिया। यहां पर बच्चों एंगल लेंगे 60 डिग्री। यहां पर टावर की जो हाइट है बच्चों दी है 50 मीटर। ये लीजिए बड़ा है टावर, मतलब टावर की हाइट बड़ी है और बिल्डिंग की हाइट छोटी है। हमें इस क्वेश्चन से पता चल चुका है, मतलब 50 से कम आने वाला आंसर वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। नाम दे देते हैं बच्चों ए बी सी और डी, हमने नाम दे दिया। अब हमें फाइंड करना है क्या बच्चों, ए बी को फाइंड करना। चलिए हम फाइंड करते हैं। हम लेते हैं पहले हम लिख देते हैं लेट ए बी इज बिल्डिंग, ए बी इज बिल्डिंग हाइट, और दूसरा बच्चों क्या है, सी डी दिया है वो टावर हाइट है, एंड हाइट ऑफ टावर इज सी डी, टावर इज सी डी विच इज गिवन, विच इज गिवन कितना है बच्चों 50 मीटर। चलिए यहां तक ठीक है। पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं बच्चों, कौन सा, ये वाला हम लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें लेना है ये वाला एंगल 30, तो उसके सामने वाले साइड और एडजेसेंट साइड क्यों लेनी बच्चों, क्योंकि दोनों में ट्राइंगल में ये बेस जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये वाला पार्ट तो लेना पड़ेगा। और हमें इसको सर्च करना तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो हम बच्चों क्या सिलेक्ट करेंगे, 10, यहां पर लिखेंगे 30 डिग्री। 10 30 बच्चों होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है बच्चों ए बी और एडजेसेंट है बच्चों बी सी। 10 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1 अपॉन √3, किसके इक्वल आएगा, ए बी अपॉन बी सी के। चलिए यहां तक तो हमारा काम हो गया। या फिर बीसी को मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो हमें मिलेगा बच्चों √3 साथ में ए बी, बीसी गया 1 के साथ तो बीसी
√3 गया AB के पास, तो √3 AB। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बच्चों में ट्राइंगल कौन सा लेना है, ये बड़ा वाला। हम लिखते हैं इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD क्या है बच्चों, 60 डिग्री के सामने वाला, तो हम लिखते हैं tan 60 डिग्री। अपोजिट है बच्चों CD, ये लीजिए CD। डिवाइड में आएगा बच्चों BC, एडजेसेंट ये भी लिख देते हैं, चलिए ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3, CD की वैल्यू बच्चों गिवन है 50, ये लीजिए, और आ गया बच्चों यहां पर BC। चलिए ठीक है, अब हम बच्चों BC को लिख देते हैं यहां पर, तो BC बच्चों हमें मिल गया 50/√3, ये इधर गया और इसको हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया। अब आप देख रहे हैं दोनों जगह क्या मिल रहा है बच्चों, BC मिला है। हम आगे लिख देते हैं, इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, अब इसको नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, चलिए ठीक है। जब हम देखेंगे कि लेफ्ट वाला हिस्सा अगर इक्वल है तो राइट वाला हिस्सा बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम लिखते हैं √3 क्या है बच्चों, AB किसके बराबर आएगा, 50/√3, 50/√3। √3 को हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो AB मिलेगा बच्चों हमें 50, डिवाइड में है √3, और ये वाला और आ जाएगा तो मिलेगा √3। AB मिल गया बच्चों हमें 50, √3 से √3 कट, √ पार्ट हट जाता है, तो हमें मिलेगा बच्चों 3। AB मिल गया हमें, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालें तो मिलेगा 16 इंटीजर 2/3। QRD का प्रोसेस पता होगा आपको, जैसे कि अगर हमें दिया है 50, इसको 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा, यहाँ पर 2 0, 3 6 जा 18। हम क्या करते हैं बच्चों, QRD बनाते हैं, कोसेंट रिमाइंडर डिवाइजर। हमने इसको कौन बनाया, 16, ये रहा, फिर लिखते हैं 2, वो ये रहा, और लास्ट में लिखते हैं डिवाइजर, वो 3 रहा। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, मीटर। हमने पहले कहा था कि इसकी हाइट कम आने वाली है, देखिए इसकी हाइट क्या आ गई बच्चों, कम। हम लिख देते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग बच्चों कितना आ गया आपके पास, 16 इंटीजर 2/3 मीटर। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।